Hello student, welcome again in Maths Online class at ACA. Student, after straight line, today we will introduce about plane. What is plane? If 2 points A and B are in a surface and the line segment AB lies completely on the surface, then that surface is a plane. प्लेन क्या है समझने के लिए, जैसे ये कोई सरफेस है तो मैंने यहाँ शो कर रखा है, क्लियर। और इस सरफेस में ये कोई से 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ए और बी को ज्वाइन कराने वाला लाइन सेगमेंट भी अगर उसी सरफेस में रहे, नहीं समझे मेरी बात, ए और बी को यानी कोई से 2 पॉइंट हैं किसी भी सरफेस में, अगर उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाला लाइन सेगमेंट भी उसी सरफेस में हो तो वह सरफेस ही क्या होगा, प्लेन होगा। क्लियर। तो मैंने डेफिनेशन में यही लिख रखा है कुछ कि if 2 points A and B are in a surface and the line segment AB clear lies completely on the surface, then that surface is a plane। तो वही सरफेस क्या होगा, प्लेन होगा। और वैसे स्टूडेंट्स जो प्लेन है, there are 2 types of plane, one is horizontal plane and other is vertical plane। horizontal plane क्या है, जैसे ये टेबल हुआ, ये अपना फर्श हुआ, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। और जैसे फिलहाल अगर मैं आपसे बात करूं कि ये कोई ये है तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इस समय किस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और जैसे इससे ऊपर आए तो कहां आ गए अपन, एयर में, क्लियर, स्पेस में आ गए। तो स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन। क्लियर। तो प्लेन कितने टाइप्स के हो गए, 2 टाइप्स के, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल प्लेन का एग्जांपल हो गया लाइक एज टेबल हो गया, फर्श हो गया, और जबकि वर्टिकल प्लेन का मतलब हो गया स्पेस। क्लियर। तो यहाँ प्लेन का डेफिनेशन क्या हुआ, इफ 2 पॉइंट्स A and B are in a surface and the line segment AB lies completely on the surface, then that surface is a plane। ओके। अब बात करेंगे जैसे यहाँ पर ये 3D है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो यहाँ ये x y ये जो दिख रहा है कंप्लीट इधर का एरिया, ये एक्स वाई प्लेन होगा, ये वाई जेड प्लेन होगा ये कंप्लीट, और ये जेड एक्स प्लेन होगा। क्लियर। अगर मैं आपसे बात करूं तो एक्स वाई प्लेन ये है, और एक्स वाई प्लेन पर जेड कैसा है, परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ना, जेड यूं ही होगा ना, 3D डायग्राम है तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर अपन को जेड यूं शो करेंगे। तो एक्स वाई प्लेन पर ये जेड एक्सिस कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो अपन बोलेंगे एक्स वाई प्लेन का जेड एक्सिस नॉर्मल है। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मल भी बोलेंगे। क्लियर। तो एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल क्या हो गया, जेड एक्सिस। उसी तरह से वाई जेड प्लेन का नॉर्मल क्या हो गया, एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई जेड प्लेन पर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। एक सेकंड। तो स्टूडेंट जैसे ये मैंने अभी भी बोला कि एक्स वाई पर जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, तो एक्स वाई का परपेंडिकुलर या नॉर्मल जेड एक्सिस हुआ। वाई जेड प्लेन पर एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होगा, तो इस वाई जेड प्लेन का नॉर्मल या परपेंडिकुलर बोले तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। उसी तरह से जेड एक्स प्लेन पर वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होगा। जानते हैं ना, तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो जेड एक्स प्लेन का जो नॉर्मल हुआ वो वाई एक्सिस होगा। तो नॉर्मल का डेफिनेशन क्या हुआ, नोट में मैंने लिख रखा, अ लाइन या कोई वेक्टर विच परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी कोई भी लाइन, कोई भी वेक्टर जो प्लेन पर हर कंडीशन में कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, इज कॉल्ड नॉर्मल या परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन। क्लियर। तो एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर जेड एक्सिस हुआ, वाई जेड प्लेन का परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस हुआ, जेड एक्स प्लेन का परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल वाई एक्सिस हुआ। अब सपोज जैसे ये कोई प्लेन है, तो ये जो लाइन मैं वेक्टर यहां शो कर रहा हूं, ये लाइन शो कर रहा हूं, कि किसी भी कंडीशन में इस प्लेन पर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस लाइन या इस वेक्टर को इस प्लेन का, गिवन प्लेन का नॉर्मल बोलेंगे। क्लियर। ये शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो लाइन जो प्लेन पर हर कंडीशन में कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल ऑफ द प्लेन कहलाएगा। क्लियर। बात आती है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। अपन को तो जनरल इक्वेशन फाइंड करना है। जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, जनरल इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट थी अपने पास, एक कोई पॉइंट जिससे लाइन पास हो रहा हो, क्लियर, और एक पैरेलल वेक्टर जिसके पैरेलल लाइन हो। तो r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा भी आया था। उसी तरह से प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो अपने पास होना चाहिए जिसका यूज करके हम प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर भी प्लेन के इक्वेशन 2 फॉर्म में फाइंड करना है अपन को, एक तो वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में। तो पहले बात करेंगे अपन वेक्टर फॉर्म की। तो जनरल इक्वेशन फाइंड करना है तो क्या अपने पास होना चाहिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू अ पॉइंट ए।
उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो किसी गिवन पॉइंट से पास हो रहा हो, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, एंड हुज नॉर्मल वेक्टर, जिसका नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होना चाहिए, एन वेक्टर होना चाहिए। क्लियर? यानी अपने पास दो चीजें होंगी, एक तो वो पॉइंट होगा जिससे प्लेन पास हो रहा होगा, और उस प्लेन का परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल भी दे रखा होगा, नॉर्मल वेक्टर दे रखा होगा, वेक्टर एन। क्लियर? तो उसका इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, कैसे फाइंड करेंगे? जैसे यहां देखते हैं ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये कोई प्लेन है। अब प्लेन ये ओरिजिनल फिगर नहीं है, ध्यान रखेंगे, प्लेन इस तरह से है कोई भी, जैसे ये हो गया। क्लियर? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों को कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा। अब यहां पर देखा जाए, इस प्लेन पर ये कोई पॉइंट ए है, क्लियर, जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, और इसी प्लेन पर एक आपने जनरल पॉइंट ले लिया पी, जिसका पोजीशन वेक्टर आर। स्ट्रेट लाइन में भी जनरल पॉइंट दिया था ना, जिसके पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट किया था। तो ए तो नॉन पॉइंट हो गया, जबकि पी क्या हो गया, जनरल पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराया तो एक लाइन सेगमेंट एपी बना। तो एपी भी उसी प्लेन में ही तो होगा ना। क्लियर? जो भी डेफिनेशन में हमने पढ़ा हुआ है। तो एक तो वो पॉइंट जिससे प्लेन पास हो रहा है, ए गिवन है, एक हमने एज्यूम कर लिया जनरल पॉइंट है पी, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, आर। तो एपी यानी ए और बी को ज्वाइन कराने वाला लाइन सेगमेंट भी सेम प्लेन में होगा। क्लियर? और इस प्लेन पर ये एन नॉर्मल है, कहीं से भी हो सकता है, हर कंडीशन में इस पर परपेंडिकुलर ही होगा, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, एन। तो मैंने यहां से शो कर रखा है ओ एन, जो कि इस तरह से है। क्लियर? यानी आपका जो प्लेन है वो यूं है, और ओ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है इस तरह से कुछ। क्लियर? तो ओ एन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और वेक्टर ऑफ ओ एन इज इक्वल टू एन वेक्टर। क्लियर? तो ये ओ एन का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, एन। तो दो चीजें गिवन है, एक तो वो पॉइंट जहां से प्लेन पास हो रहा है, और एक नॉर्मल वेक्टर जिसकी वैल्यू कितनी है, एन वेक्टर। क्लियर? और पी यानी जिसका पोजीशन वेक्टर आ रही है, जनरल पॉइंट हो गया। क्लियर? अब फाइंड क्या करना है इस प्लेन का इक्वेशन, तो देखें क्या क्या है अपने पास। वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू ए, क्लियर, जनरल पॉइंट ऑन प्लेन बी, पी जिसका पोजीशन वेक्टर आर यानी ओपी इज इक्वल टू आर, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ नॉर्मल एन, ओ एन इज इक्वल टू एन, और ओ एन है क्या, नॉर्मल ऑफ प्लेन। ओके बेटा, तो ए का पोजीशन वेक्टर मालूम है, पी का पोजीशन वेक्टर मालूम है, तो वेक्टर एपी क्या होगा, वेक्टर एपी इज इक्वल टू पी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, ओपी माइनस ओ ए, ओपी यानी आर माइनस वेक्टर ए। क्लियर? इसके बाद आपको मालूम है बेटा कि ओ एन जो है प्लेन पे कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो ओ एन प्लेन इस एपी पर भी तो परपेंडिकुलर ही हुआ ना। जैसे ये प्लेन है कोई भी, इस प्लेन में कोई सी भी लाइन कहीं भी ड्रॉ कर दें, और ये इसका नॉर्मल है, तो आप कैसे पता करेंगे कि इस पे परपेंडिकुलर है या नहीं है? तो आप क्या करोगे, सपोज दैट ये यहां से परपेंडिकुलर आपने शो कर रखा है, तो आप यहां से कोई भी एक लाइन प्लेन में शो कर दीजिए। क्लियर? अब ये नॉर्मल हुआ, तो ये नॉर्मल इस लाइन पर कैसा है, परपेंडिकुलर है या नहीं है? तो नॉर्मल वो लाइन है जो हर कंडीशन में प्लेन पर कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहां ओ एन एपी पर कैसा हुआ, परपेंडिकुलर। क्लियर? तो आप लिखेंगे बिकॉज ओ एन इज परपेंडिकुलर टू एपी, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ओ एन एंड ओपी इज इक्वल टू 0। ओ एन या ओपी डॉट ओ एन इज इक्वल टू 0। ओपी कितना था, ओपी नहीं सॉरी एपी, एपी की वैल्यू क्या आई थी, आर माइनस वेक्टर ए डॉट ओ एन का मतलब एन इज इक्वल टू 0। अंदर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन, या आप इसको यूं भी शो कर सकते हो बेटा, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। और ये जो ए डॉट एन है, जानते हैं ए नोन पॉइंट है, एन नोन वेक्टर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कोई स्केलर क्वांटिटी आएगा, तो आप इसको यूं भी शो कर सकते हो, आर डॉट एन इज इक्वल टू क्यू। तो ये जो इक्वेशन है
तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है, और इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमको सिर्फ रिक्वायरमेंट है एक पॉइंट की और नॉर्मल वेक्टर की। क्लियर? एक एग्जांपल देखेंगे इसमें, एक बार इसको नोट कर लेना, पीडीएफ भी मिलेगा इसका, ना कि आपको। फिर एक एग्जांपल है वो और शो करता हूं मैं, देखो क्या आएगा एग्जांपल। ये कोई एग्जांपल है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच passes through point 2, 3, -1 whose नॉर्मल वेक्टर या परपेंड नॉर्मल ही लिख लीजिए, नॉर्मल इज 3i + 4j - k। ओके, तो आपने देखा कि इस पॉइंट से पास होने वाला प्लेन चाहिए और जिसका नॉर्मल क्या है 3i + 4j - k। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन में गिवन दैट plane passes through 2, 3, -1. So position vector of A is equals to 2i + 3j - k. Clear? And normal and vector is equals to 3i + 4j - k. Then equation of plane, equation of required plane, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि r.n इज इक्वल्स टू a.n में वैल्यू पुट करोगे तो r तो जनरल पॉइंट है, r ही रहने देना है बेटा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3i + 4j - k इज इक्वल्स टू a.n, तो 2i + 3j - k डॉट n, तो 3i + 4j - k, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे बेटा, तो 2 3 जा 6 + 4 3 जा 12 और ये माइनस माइनस +1, तो ये r डॉट 3i + 4j - k इज इक्वल्स टू 19। तो क्यू कितना हो गया 19। क्लियर? इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व कर सकते हो। प्लेन का इक्वेशन, अब जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन में कहा था कि मात्र एक फॉर्मूला है r इज इक्वल्स टू a + λ, या कार्टेशियन फॉर्म में x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z - z1 अपॉन c। कंडीशंस चेंज होती जाएंगी बट बेसिक फॉर्मूला वही रहना है। उसी तरह से प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए कंडीशन हो सकता है चेंज हो जाए, उन कंडीशंस के द्वारा अपन को पॉइंट ढूंढना पड़ेगा और पोजीशन वेक्टर ऑफ नॉर्मल ढूंढना पड़ेगा। क्लियर? और जैसे n आ गया अपने पास, a आ गया, लास्ट में फॉर्मूला यही यूज करना है, r.n इज इक्वल्स टू a.n। क्लियर? तो इसको नोट करेंगे, पीडीएफ भी मिलेगा, और एक्सरसाइज में इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करोगे। और एक सेकेंड, एक बात और बोलनी थी कि अभी तो इसको स्टडी करना केवल, कोशिश कर लेना जो एग्जाम्पल कर पाओ करेंगे, हालांकि अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें। लेकिन स्ट्रेट लाइन वाले टॉपिक में 14.1 में तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन था, लेकिन 14.2 से लेके 14.5 तक हर स्टूडेंट का एक एक एग्जाम्पल सहित एक्सरसाइज का भी एक एक क्वेश्चन का होमवर्क मेरे पास आना चाहिए कल तक। आप भेज चुके होंगे, फिर भी आप सेंड करेंगे वापस। समझ रहे हैं ना क्या करना है आपको? 13.1 से लेकर 13.5 का विद एग्जाम्पल कंप्लीट वर्क सेंड करेंगे। कर चुके हैं तो वापस सेंड करेंगे, देखूंगा किस स्टूडेंट ने किया है। ओके, और ढील डालेंगे, लापरवाही करेंगे तो रिजल्ट प्रभावित होगा बोर्ड का। तो इसको स्टडी करना है और होमवर्क में जो बोला था वो करेंगे 13.5 तक का कंप्लीट वर्क। ओके, थैंक यू।